एपिसोड 41 लेकर आ गए हो बीस्ट गर्ल का। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, सैन बोलता है नेगोशिएशन का टाइम जल्दी आने वाला है, लेकिन वन किंगडम अभी तक आया क्यों नहीं है। लिन बोलता है जल्दी से इसे खत्म करो, मुझे घर में जाके सोना है। तभी इमो वहाँ पर आ जाती है, बोलती है कौन सोना चाहता है, लग रहा है कि मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सैन बोलता है आपका स्वागत है यहाँ पर, मैं ये नेगोशिएशन का वाइस रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तभी इमो उसके सर में मारते हुए बोलती है मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वो लिन के पास जाके बोलती है तुम तो कुछ दिनों में बहुत ही बदल गए हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम ग्रीन क्लाउड सेक्टर के लीडर बन जाओगे। लिन बोलता है मास्टर ये सब आपकी वजह से हुआ है। सैन गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, तुम इतने इंपॉर्टेंट इंसान को परेशान कर रही हो, जाओ ये लड़के को सबक सिखाओ। तभी इमो उसके अंडे में मारते हुए बोलती है रात को मेरे रूम में आ जाना, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगी। लिन बोलता है ठीक है मास्टर। इमो गुस्से से बोलती है तो कौन बोल रहा था कि कोई मुझे सबक सिखाने वाला है। वो लोग बोलते हैं नहीं कोई नहीं, हम लोग बोल रहे थे कि आपका यहाँ पर स्वागत है। लू इमो को बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा थक गई होगी, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले आई हो क्या। इमो बोलती है अगर मैं सभी को लाती तो बहुत ही ज्यादा समय हो जाता, इसलिए मैं अकेले यहाँ पर आ गई हूँ। लू अपने मन में बोलता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर कितने सारे लोग आ जाए, मेरा मेन टारगेट लिन है। जब वो लोग नीचे से आग लगाएंगे तो वो लोग इशारा कर देंगे, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लिन और ये लड़की यहाँ पर मर जाएगी और मैं इन सभी का ब्लेम बेटिंग किंगडम में लगा दूंगा। फिर वो सब लोग एक दूसरे से मुकाबला करते रहेंगे। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर लिन आ जाता है, बोलता है तो सब लोग यहाँ पर आ गए हो ना। फिर हमें नीचे में दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे बम लगे होते हैं। एक आदमी बोलता है हम लोग एक ही बार में इन सभी को खत्म कर देंगे। तभी वो लोग गलती से रस्सी में आग लगा देते हैं। फिर वो दोनों मिलकर बुझाने की कोशिश करते हैं उसे। तभी लिन बोलता है कुछ जल रहा है ना। तभी वो दोनों बाहर आके बोलते हैं सब लोग भागो यहाँ से, ये रस्सी को मैं बुझा नहीं पा रहा हूँ। लू वहाँ से भागते हुए अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं तो लिन को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। फिर वो लोग दरवाजा ठोकते हुए बोलते हैं ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है, क्या कोई बाहर से बंद कर दिया है क्या। लिन बोलते हैं मैं यहाँ पर बात करने आया था, ये दौरान कोई बाहर ना चले जाए, इसलिए मैं बाहर से बंद करवा दिया हूँ। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। एक आदमी बोलता है चलो हम लोग जल्दी से एक होल बना दे, फिर हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। दूसरा आदमी बोलता है हमारे पास उतना ज्यादा समय नहीं है। लू बोलता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं तो अभी तक एक बार भी किया नहीं हूँ। तभी लिन वो रस्सी को तलवार से काट देता है और बोलता है क्या इसे बुझाना इतना ज्यादा मुश्किल है क्या, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे। तभी लू घबराते हुए बोलता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी मत करो क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो ये सिटी पर हमला हो जाएगा। इमो बोलती है और तुम उन लोगों की बात कर रहे हो जो सिटी के बाहर में छिपे हुए थे, यहाँ पर आने से पहले मैं उन सभी को मार दी हूँ। लू अपने मन में बोलता है रुको ये तो जनरल का तलवार है ना, इसके पास ये तलवार कहाँ से आ गया, क्या ये सही में उन लोगों को मार दिए क्या। इमो बोलती है उन लोगों को मारने के बाद मुझे सही में मजा नहीं आया, मुझे कुछ और लोगों को मारना होगा। लू बोलता है मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, ये दोनों हेवेली सेक्टर के मेंबर हैं, अगर तुम मेरे ऊपर हमला भी किए तो हमारे बीच में वार छिड़ जाएगा। तभी अचानक से उन दोनों का गला को काट दिया जाता है। इमो बोलती है ये लोग क्या बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाई। लिन बोलता है हाँ मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वो अपने मन में बोलते हैं ये लड़की सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे बच के ही रहना ही सही रहेगा। लू चिल्लाते हुए बोलता है हे कोई दरवाजा खोलो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ सैन बोलता है आंटी ये लीजिए कुछ फल खा लीजिए। जिंग बोलती है यहाँ पर तुम्हारा आंटी कौन है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ इमो बोलती है तो बताओ तुम कैसा मरना चाहोगे, क्या मैं तुम्हें तड़पा के मारूं। ये सुन के लू पैन में ही टॉयलेट कर देता और बोलता है लिन हम लोग तुम्हें पैसे दिए यहाँ पर आने के लिए, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो कौन भरोसा करेगा तुम्हारे ऊपर। इमो बोलती है लिन क्या तुम सही में इसे बचाओगे क्या। लिन बोलता है ये बैटिंग किंगडम और हेवेली अलायंस के साथ मिलके मुझे मारने का प्लान बनाया है और अभी ये चाह रहा है कि मैं इसे जाने दूं। लू शॉक्ड होकर बोलता है क्या मैं बैटिंग किंगडम के साथ मिला हूँ, मैं तो उनमें से किसी को भी देखा नहीं हूँ अभी तक। लिन बोलता है पिछले कुछ दिनों से जो मुझ पे नजर रखे हुए थे क्या वो तुम्हारे लोग नहीं है। लू बोलता है नहीं वो मेरे लोग नहीं है। तभी एक लड़की वहाँ पर आते हुए बोलती है वो लोग मेरे लोग हैं, हम लोग यहाँ पर नेगोशिएशन करने के लिए आए हैं। लिन बोलता है तुम कौन हो। इमो बोलती है क्या ये तुम्हारे लोग हैं क्या। लू बोलता है नहीं मैं इसे जानता नहीं हूँ, है तुम हो कौन और यहाँ पर कर क्या रही हो। वो लड़की बोलती है मैं बेटिंग किंगडम की होली मेडन हूँ। लिन बोलता है तुम्हारा ग्रैंडमा तो ये उम्र में भी वर्जिन है। इमो बोलती है क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि ये ग्रैंडमा है। वो लड़की बोलती है तुम सोच रहे होगे कि तुम बहुत ही फनी हो, लेकिन तुम यहाँ पर खुद ही अपना मजाक बना रहे हो। लिन अपने मन में बोलता है मैं ट्राई कर रहा था कि सभी का मूड ठीक हो जाए, लेकिन ये लड़की तो बहुत ही गुस्से में लग रही है। इमो बोलती है बेटिंग कंपनी पहले ही यहाँ पर आने से मना कर दिया है, तो तुम यहाँ पर कर क्या रही हो और ये नेगोशिएशन पहले ही खत्म हो चुका है।
लू रोते हुए बोलता है नहीं ये खत्म नहीं हुआ है, हम लोग अभी भी बात कर सकते हैं। वो लड़की बोलती है बहुत सारे टार्टर 20 दिनों के बाद 2 कंट्री में हमला करने वाले हैं, क्या तुम लोग अभी भी बात नहीं करना चाहते हो क्या? ये सुन के वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं टार्टर। येमू बोलती है टार्टर तो पहले भी हमला कर चुके हैं और बैटिंग किंगडम कभी भी इसके बीच में आया नहीं है, तो आज वहाँ का होली मेडन यहाँ पर कर क्या रहा है? वो लड़की बोलती है बेटिंग किंगडम में असल में इंसान रहते हैं और हम लोग नहीं चाहते कि कोई और इंसान मरे। मैं सोच रही थी कि दोनों किंगडम को मिलाकर टार्टर पर हमला करेंगे, लेकिन हमारी होली मदर जो कि बेटिंग किंगडम की ट्रू रूलर है और वो हमारे सू गॉड के बहुत ही करीब है। हालांकि मैं एक होली मेडन हूँ, अगर मैं उसका बात नहीं मानी तो वो लोग मुझे मार देंगे, नहीं तो निकाल देंगे यहाँ से। होली मदर को विश्वास है कि टार्टर हम पर कभी भी हमला नहीं करेंगे, इसलिए वो उसे कभी भी रोकती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि टार्टर को जल्दी से खत्म करना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए मरना भी पड़े। मैं अपने लोगों का भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ। लिन बोलता है जो काला कपड़ा पहनकर जो लोग थे वो लोग क्या तुम्हारे लोग थे क्या? वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नेगोशिएशन सही है कि नहीं, इसलिए मैं कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने भेजा था। लग रहा है कि वो दोनों तुम्हारे हाथों से मारे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अकेले आई हूँ क्योंकि हमारे हाथों में ज्यादा समय नहीं है। येमू बोलती है हम लोग बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं बेटिंग किंगडम में जाने के लिए, जिससे हम लोग टार्टर पर हमला कर सके, लेकिन हम लोग जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हम पर हमला कर देते हैं। वो लड़की बोलती है ये हमारे भगवान का ताकत है जो हमें बाहर के लोगों से बचा रहे हैं। येमू बोलती है फिर वो लोग टार्टर पर हमला क्यों नहीं कर रहे? वो लड़की बोलती है लग रहा है ये भगवान सू का फैसला है। लिन बोलता है तो तुम यहाँ पर ये बताने आई हो क्या? फिर वो अपने मन में बोलता है शायद इसे कोई ऑर्डर दिया है, इतने सारे बीस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, तो मुझे लग रहा है कि ये ताकत डीमन एम्पायर का है, मुझे इसके बारे में और भी जानना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है सिर्फ होली मदर ही हमारे भगवान से बात कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर कुछ लोगों को भेज के होली मदर को मार डालो। अगर मैं होली मदर बन गई तो मैं भगवान से बात करके ये फैसला को बदल दूंगी। अभी मेरे पास इतना ताकत है कि मैं 10 लोगों को आराम से बचा पाऊंगी। लिन बोलता है ये बोलने में बहुत ही आसान है, 10 लोगों को दुश्मन के अड्डे में भेज के उनके लीडर को मारना ये बहुत ही मुश्किल है, वैसे भी हम लोग इसके लिए किसे चुने? फिर वो सब लोग इसके लिए चुन लेते हैं। लिन बोलता है मुझे लगा ही था कि मेरे साथ ये होने वाला है। लू बोलता है अगर तुम ये कर दिए तो ये सभी इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा बात होगा। येमू बोलती है तुम 10 लोगों को चुन लो और जल्दी से अपना काम करो। लिन बोलता है मैं अपना जिंदगी दांव में क्यों लगाऊं? पहले तो नॉर्टन किंगडम मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तभी लू उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है ये इम्पेरर का काम है, मैं पहले ही ये काम के खिलाफ था, तुम्हें जो मांगना है तुम बोल सकते हो। लिन बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है तुम्हें। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, एक आदमी बोलता है योर मैजेस्टी हमें खबर मिला है। किंग बोलता है क्या लिन मारा गया है क्या? वो आदमी बोलता है प्रिंस एक एग्रीमेंट साइन किया है ग्रीन क्लाउड सेक्टर के साथ, अब हमारा किंगडम पहले से बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी कुछ देर के बाद लू बोलता है किंग का खबर मिल गया है। सैन बोलता है तो तुम्हारा पापा क्या बोला? लू बोलता है इसमें तो बहुत ही कुछ लिखा हुआ है, तुम ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। सैन पढ़ते हुए बोलता है ओ वो तो राजी हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा पापा राजी हो गए वो जमीन के बदले बेटिंग किंगडम की होली मदर को मारने का, ये तो अंकल के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। लू बोलता है तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जाओ लिन और होली मेडन को इस बारे में बता दो। सैन वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है।